क्या आप भी याद कर कर के थक गए हो? याद किया हुआ याद नहीं रहता। बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, 1 महीने के बाद 10 दिन के बाद भूल जाते हो। तो जी, हमारा चैनल आपके लिए खुला है और खुला ही रहेगा। हमसे संपर्क कीजिए, देखिए कि चीजें कैसे याद होती हैं। बस याद हो जाएगी। जी हाँ, चुटकी बजाएंगे और याद हो जाएगी। जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको याद हो जाएगी। और कमाल की बात ये है, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अगर ऐसा हो जाए स्टडी में तो कैसा हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और देखिए कैसे लर्निंग इफेक्टिव होने वाली है, अब कैसे चीजें आपको आसानी से समझ में आने वाली। बड़ी ही जबरदस्त ट्रिक है, ये बोलूं कि क्या बात है। ये ट्रिक नहीं है, मक्खन है, मक्खन। जी, ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं करते, पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए जी, आज हम लर्न करने जा रहे हैं इडियम्स, मुहावरे। क्या बात है, जबरदस्त है चीजें। मुहावरे एक लिटरेरी का फॉर्म होती है, साहित्य का एक पार्ट होता है। सिंपली वर्डिंग की हिंदी कर देने से मीनिंग समझ नहीं आता, तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ होता है, याद करना मुश्किल है। लेकिन हमने एक जबरदस्त ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या है जी? मक्खन है, मक्खन। देखिए कैसे, बस पॉइंट पे आ जाइए। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जी, इसका मीनिंग रहेगा राज खोलना, टू रिवेल द सीक्रेट। अगर ऐसा ही करने लग जाएं, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना, राज खोलना, टू रिवेल द सीक्रेट, ऐसे थक जाते हैं बच्चे याद कर करके, याद नहीं होते। याद रखने का तरीका है, सुनिए जी। आपने अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया देखी होगी, और उसमें एक सॉन्ग आता है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। उसमें आपने एक बिल्ली देखी होगी, वो टोकरी के नीचे होती है। जैसे जैसे बिल्ली चलती है टोकरी चलती जाती है। प्रेस रावल देखकर हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये क्या है। लेकिन जैसे ही राज खुलता है, वो टोकरी के नीचे से बिल्ली, अरे बाबा रे बाबा, ये तो बिल्ली थी। तो राज खुल गया, राज खुल गया, ये तो बिल्ली थी। टू रिवेल द सीक्रेट, सीक्रेट रिवेल हो गया, प्रकट हो गया। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो वहीं से हम यहाँ टोकरी की बजाय यहाँ बैग है बस, और इतना ही अंतर है, समझ जाएंगे। अगर भूल भुलैया नहीं देखी तो बड़ी अच्छी पिक्चर है भाई, अक्षय कुमार की, देख लीजिए। साथ में ये इडियम भी लर्न हो जाएगा अच्छे से, कभी नहीं भूलेंगे। लेट यस, नेक्स्ट वन है टू होल्ड वंस टंग। टंग, जुबान काबू में रखना, टू कीप क्वाइट। कैसे लर्न होगा? अगर दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो जाए तो एक कॉमन सी बात है, बार बार ये सेंटेंस बोला जाता है, ओ भाई जुबान संभाल के, जुबान संभाल के। तो जुबान संभाल के, जुबान को काबू में रख ले, अपनी जुबान काबू में रख, जुबान संभाल के बात कर। यानी के टू कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, जो बोलना है ध्यान से बोले। टू होल्ड वंस टंग मीनिंग समझ में आ जाएगा। ए स्टेपिंग स्टोन, प्रगति में सहायक, सोर्स ऑफ एडवांसमेंट, प्रगति में सहायक। स्टेपिंग स्टोन, स्टेप कदम, स्टोन पत्थर, कैसे याद रहेगा? मान लीजिए आप किसी दीवार पर चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, नहीं चढ़ा जा रहा, तो आपको एक चीज दिखती है, और एक पत्थर थोड़ा सा दीवार से निकला हुआ है, स्टेप बना हुआ है, और मैं इस पे कदम रखूंगा और ऊपर चढ़ जाऊंगा। और ऐसा ही किया, वो पत्थर जो दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, स्टेप बना हुआ था, उस पर रखा और
उस दीवार पर चढ़ गया और वो स्टेप, वो पत्थर वो निकला हुआ था दीवार से, वो ईंट निकली हुई थी, वो स्टेपिंग स्टोन हो गया, प्रगति में सहायक हो गया, सोर्स ऑफ एडवांसमेंट हो गया। जी, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी से बाहर आ गया भाई। टू कीप वंस हेड, सिर है वो अबव वाटर, पानी से बाहर, यानी कि कर्ज से बचना। टू एस्केप डेट, कर्ज से कैसे बचे? तो जी आपने एक बात सुनी होगी, वो क्या कहते हैं, इसका तो बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, यानी कि इसके सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। और जिसके ऊपर कर्जा नहीं है तो मीन उसका हेड है वो पानी से ऊपर है, पानी के अंदर डूब गया, मर गया, कर्ज में भी आदमी मर जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो। और इसका हेड है वो पानी से ऊपर है, रे बच जाएगा, कितने ही गहरे पानी में चले जाए रे बाबा, वो बच जाएगा। अगर उसका हेड ऊपर है यानी कि कर्ज से बच गया है तो आदमी बच जाएगा। भैया जी, कर्ज में डूबा हुआ इंसान मुश्किल से बच पाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सो टू टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर टर्न हो गया भाई, मीनिंग हो जाएगा बुरा समय गुजर जाना। टू कीप द क्रिटिकल स्टेज, सॉरी कीप नहीं है, पास है भैया, सॉरी जी सॉरी। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, तो कैसे लर्न होगा? हमारे टाइम में भैया टीवी बहुत कम हुआ करते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो पड़ोस में एक आध मुश्किल से टीवी होता था, दूर दूर देखने के लिए जाते थे। जब बात है ये रामायण और महाभारत की, तो जी देर रात तक भी टीवी देखते रहते थे, टीवी देखने का मौका नहीं मिलता था। घर वाले इधर ढूंढते फिरते रहते थे, कहाँ गया बच्चा, कहाँ नहीं गया, तो जी देर रात तक जाने नहीं देते थे। तो जाने नहीं देते थे, हम छुप छुपा कर जाते थे, छुप कर जाते थे। तो मान लीजिए एक सीधी गली है, उसमें से जा रहे हैं, तो पीछे डर रहता था कि घर वाले देख ना ले। और जैसे ही हम कॉर्नर से टर्न हो जाते थे, यानी कि सीधी गली है भैया जी, जा रहे हैं तो यहां से यहां टर्न हो रहे हैं, तो यहां कोई खतरा नहीं रहता था। हमारा घर इधर है तो इधर तक ही खतरा था, जैसे गली से टर्न हो गए फिर कोई खतरा नहीं था। बुरा समय था वो गुजर चुका होता है जब कॉर्नर से मुड़ जाते हैं, टू टर्न द कॉर्नर, तो जी बुरा समय गुजर जाना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब स्पीड पकड़ लो भाई, पहले तो चुपके चुपके जाते थे। तो जी मीनिंग समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट, फेयर सेक्स या फिर कह लीजिए सेकंड सेक्स। तो जी फेयर सेक्स और सेकंड सेक्स नारी जाति को कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। कैसे लर्न होगा? सेकंड सेक्स। फर्स्ट जो दर्जा है वो आज भी पुरुषों को, आदमियों को मिला हुआ है। दुनिया में जितनी सारी कंट्रीज हैं उनमें वो पुरुष प्रधान देश हैं, मोस्टली दुनिया में पुरुष प्रधान देश हुए हैं या अभी भी हैं। तो सेकंड है जो, वो सेकंड पर नारी ही है। और आजकल तो वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इडियम लर्न करना है। पास्ट में क्या रहा और आज क्या है रियलिटी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फेयर सेक्स भी इन्हीं को ही बोला जाता है। आदमी इतने फेयर नहीं होते हैं, ये औरतें ही इतनी फेयर होती है। फेयर एंड लवली लगाते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, फेयर एंड लवली। मेकअप इतना कर लेते हैं भाई, सुंदर तो दिखेगा, आदमी तो कोई मेकअप करता ही नहीं है। जी हाँ, औरतें बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। तो फेयर सेक्स कह लीजिए और सेकंड सेक्स कह लीजिए, नारी जाति। तो जी बिल्कुल इसके अंदर ही मीनिंग समझ में आ जाता है। विंडफॉल, अचानक किस्मत खुल जाना, अनएक्सपेक्टेड गुड लक और फॉर्च्यून। सो कैसे समझ में आएगा? हाउ टू लर्न विंडफॉल। भाई बात एक दिन की है, मेरा बेर खाने का मन हुआ एक पेड़ पर, बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या बात है जी, इतने अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे, बड़े मीठे बेर।
मैं बेर खाने के लिए गया तो जी हाथ नहीं जा रहा था। मैं परेशान, हताश, निराश, अरे क्या आज तो मूड था बेर खाने का, लेकिन क्या करें, बेर नहीं खा पा रहा हूँ। बेरी है तो वो हाइट है ज़्यादा, एक दो तोड़ता हूँ किसी डंडी से, पत्थर से, तो कच्चे टूट आते, अच्छे पके हुए नहीं आते हैं। तो अचानक क्या हुआ, तेज हवा चली, तेज हवा चली और जो पके हुए बेर थे अचानक गिरने लगे। आह आह आह, क्या बात है जी। फिर मैंने अच्छे अच्छे बेर खाए, मजा आया। तो क्या हुआ, विंड, हवा ने फाल कर दिए, बेरों को गिरा दिया, यानी कि भैया जी अचानक किस्मत खुल गई मेरी, तो मजा आ गया बेर खाकर। तो जी यहां से समझ में आ जाएगा विंडफॉल हो गया। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच, लगातार बिना रुके। यानी कोई डिस्टर्ब हो कर रहा है तो मैं थोड़ा सा डांट दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, परमिशन हो। अरे डोर पर कौन है, क्यों डिस्टर्ब किए जा रहे हो, ठीक है ना। तो लगता है फिर डिस्टर्ब किए जा रहा है, चलो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। चलिए, एट अ स्ट्रेच, लगातार बिना रुके, कंटिन्यूअसली। तो कैसे समझेंगे एट अ स्ट्रेच को, स्ट्रेच फैलाना, खींचना, लगातार बिना रुके और कंटिन्यूअसली। स्ट्रेच का मीनिंग होता है फैलाना और खींचना। तो देखिए, हम एक बात है प्रचलन में है, स्ट्रेच की बात से लेकर, अगर कोई क्यारी खोद रहा है, कसी से खोद रहा है और अच्छा स्पीडली खोद रहा है, काम अच्छे से हो रहा है, तो पास से गुजरता कोई भी इंसान एक बात जरूर बोल देगा। कॉमन सा सेंटेंस है जो हरियाणा में बहुत ज्यादा बोला जाता है। वो क्या होता है, काम बढ़िया कर रहा है, प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो कहते हैं उसको खींच दे काम ने। क्या बात है जी। तो खींच दे काम ने यानी कि लगातार वो चीज को करते जा रहा है, कंटिन्यू, बिना रुके और कंटिन्यूअसली वो करते जाओ हो जाएगा। ऐसे मीनिंग समझ में आ जाएगा। और एक प्लेयर जो होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है। क्यों करता है स्ट्रेच, वो स्ट्रेच इसलिए करता है ताकि वो कंटिन्यूअसली लगातार खेल सके, लगातार बिना रुके, स्ट्रेचली जी। एट लेम एक्सक्यूज, अरे एक्सक्यूज भी लेम होता है, लंगड़ा एक्सक्यूज कैसे, चलो कोई नहीं, इसका मीनिंग तो होता है झूठा बहाना, अनरीजनेबल एक्सक्यूज, कोई इसका रीजन नहीं है, झूठा है बहाना, लेम है, लंगड़ा है बहाना। तो इसको रिलेट कैसे करें, इससे मैंने किसी से गाड़ी मांगी कि मुझे गाड़ी उधार दे दीजिए, मुझे जाना है कहीं। तो वो कहने लगा, भाई गाड़ी की तो कुत्ता बांध रखा है। यार कमाल करते हो, कुत्ता बांध रखा है, कुत्ता तो कहीं और भी बन जाएगा। नहीं जी, ये कुत्ता यहीं बंधता है, इसी गाड़ी के। भाई फिर मैंने कहा, रे एक बहाना तो अच्छा बना लो, लंगड़ा बहाना बना लिया आपने तो, यानी कि बहाना तो ठीक पूरा बनाओ, लंगड़ा तो ना रखो, एक्सक्यूज तो अच्छे से दो। यानी कि वो क्या कर रहा है, झूठा बहाना बना रहा है। उसका बहाना है जो अनरीजनेबल एक्सक्यूज है, वो अच्छे वाला एक्सक्यूज नहीं है। तो यहां से समझ में आ जाएगा। और टू कीप एन आई ऑन, संभालना, ध्यान रखना, रखवाली करना। टू वॉच और टू टेक केयर, संभालना। तो कैसे मीनिंग समझ में आएगा, बड़ा आसान है, इसी के अंदर मीनिंग छिपा हुआ है। कीप रखना, आंख रखना, आंख रखना, आंख रखने तो थोड़ा सा नजर रखना, इधर भी थोड़ी सी नजर रख लेना। मीन आसान है कि थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना, संभाल रखना। जो कैमरे हैं वो भी आजकल एक आंखें ही हैं, आंखें बोलते हैं भी, कैमरा क्या है, दूसरी आंख ही है इंसान की। तो आंख है तो वहीं से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि आंख रखना, नजर रखना, ध्यान रखना। तो संभाल करना, ध्यान रखना, रखवाली करना एक ही बात है। इसी के अंदर आंख रखने से ही, आंखों से ही देखभाल होती है, नजर आंखों से ही रखी जाती है। अंधा व्यक्ति क्या नजर रख पाएगा, क्या ध्यान रख पाएगा। तो आंखें हैं तो ध्यान है। तो
तो जी इसीलिए कहते हैं कि आंख रख लेना, इनकी नजर रखना। तो जी मीनिंग समझ में आ जाएगा। कैसी लगी वीडियो कभी कमेंट भी कर दिया करो, अच्छे वाले कर दो अभी कमेंट जल्दी से, ताकि ऐसी वीडियो कमाल की ट्रिक्स आपके लिए बार बार लेकर आता रहूं और आपका लर्निंग जबरदस्त हो जाए। कभी ना भूलें, याद रखेंगे मुझे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। ओके, सी यू सून।